हेलो एवरीवन, वेलकम टू एच जी के गाइड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं 100% फुल ट्यूशन फीस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में। तो अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और फिनलैंड से स्टडी करना चाहते हैं और सर्च कर रहे हैं किसी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी को, तो आज हम बात करने जा रहे हैं फिनलैंड की एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट को 100% यानी जो फुल ट्यूशन की जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड कर रही है, और इसी के साथ साथ स्टूडेंट को जो है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू ग्रांट भी प्रोवाइड की जा रही है। तो हम देखें कि फ़िनलैंड की ये कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन से स्टडी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं अगर आपने अप्लाई करना है एज एन इंटरनेशनल एप्लीकेंट। तो क्या चीज़ें एक्चुअली रिक्वायर्ड होती हैं, और इसी के साथ जो स्कॉलरशिप है उसके लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो क्या चीज़ें उसमें रिक्वायर्ड है, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फ़िनलैंड की कौन सी यूनिवर्सिटी है जो 100% यानी फुल ट्यूशन की जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड कर रही है। तो जो फ़िनलैंड की जिस यूनिवर्सिटी को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ आल्टो यूनिवर्सिटी। तो आपने क्या करना है कि सर्च करना है आल्टो यूनिवर्सिटी। सो दिस इज़ द यूनिवर्सिटी जो कि लोकेटेड है फ़िनलैंड के अंदर, और इंटरनेशनल स्टूडेंट को 100% जो ट्यूशन फ़ी की स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड कर रही है। यानी आपको फुल ट्यूशन की जो स्कॉलरशिप है वो ऑफर की जा रही है। तो आपने ये करना है कि आपने सिंपली इस एड्रेस को फॉलो करना है, और इसको फॉलो करने के बाद यहाँ पर आपको इस यूनिवर्सिटी की जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। सबसे पहले अगर बात की जाए स्टडी ऑप्शंस की, यानी कौन कौन से प्रोग्राम आप स्टडी कर सकते हैं, तो आप अपने प्रोग्राम को जो है फाइंड आउट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्टडी फील्ड, अकॉर्डिंग टू योर डिग्री लेवल, अकॉर्डिंग टू योर लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन। स्टडी फील्ड में अगर बात की जाए तो आप जो है आर्ट एंड डिज़ाइन के मुताबिक अपना प्रोग्राम फाइंड आउट कर सकते हैं, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स के मुताबिक अपना प्रोग्राम फाइंड आउट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग के मुताबिक अपना प्रोग्राम जो है उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह अगर डिग्री की बात की जाए तो अगर आप एक बैचलर प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आप बैचलर को चूज़ करेंगे, अगर आप एक मास्टर्स प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आप मास्टर्स को चूज़ करेंगे, और जो डॉक्टोरल प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं वो डॉक्टोरल को चूज़ करेंगे। और अगर आप जो है वो डबल डिग्री प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं तो आप डबल डिग्री प्रोग्राम को चूज़ कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग पोन कि आप किस लेवल के स्टूडेंट हैं, यानी किस डिग्री प्रोग्राम के लेवल के आप स्टूडेंट हैं, किस लेवल को आप परस्यू करना चाहते हैं, उसके मुताबिक आप अपना जो प्रोग्राम है उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह आप अपने प्रोग्राम को लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन के मुताबिक भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि आप चाहते हैं कि आप जो प्रोग्राम है उसे स्टडी करें इन फिनिश लैंग्वेज, इन स्वीडिश लैंग्वेज और इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये तीन ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, तो जिस भी ऑप्शन को आप चूज़ करना चाहें आप उस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम हमारे पास अवेलेबल हैं, उन प्रोग्राम की डिटेल भी यहाँ मेंशन है। तो जस्ट लाइक अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं यानी बैचलर स्टडी करना चाहते हैं तो आप सिंपली बैचलर को अगर चूज़ करें तो यहाँ पर बैचलर के प्रोग्राम जो है आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप बैचलर को जो है स्टूडेंट नहीं हैं और मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम को परस्यू करना चाहते हैं तो आप मास्टर को चूज़ करेंगे, और उसके मुताबिक आपको जो अवेलेबल कोर्सेज हैं उनकी ड्यूरेशन क्या है, कौन सा डिग्री लेवल है, ये सब कुछ आपको जो डिटेल है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आई होप सो कि आपको अपना जो प्रोग्राम फाइंड करने में जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगी, और किस तरह से आपने अपना प्रोग्राम, अपना डिग्री प्रोग्राम फाइंड आउट करना है ये आपके क्लियर है। अब बात करते हैं कि अगर हम इस यूनिवर्सिटी के अंदर किसी प्रोग्राम को चूज़ करते हैं और प्रोग्राम अवेलेबल है और उस प्रोग्राम को हम स्टडी करना चाहते हैं ताकि हमें 100% जो स्कॉलरशिप है उसे उसके लिए कंसीडर किया जाए, तो व्हाट आर द टाइम लाइन फॉर द एप्लीकेशन। तो जो एप्लीकेशन पीरियड है डिग्री प्रोग्राम के लिए जो कि स्टार्ट होंगे इन 2024। तो अगर आप एक मास्टर्स प्रोग्राम के लिए को परस्यू करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं मास्टर्स प्रोग्राम के लिए बिटवीन 30 नवंबर 2023 टू 2 जनवरी 2024, यानी 2 जनवरी 2024 तक। अगर कोई जॉइंट एप्लीकेशन टू हायर एजुकेशन प्रोग्राम है स्प्रिंग 2023 का, यानी जो बैचलर प्रोग्राम है इन इंग्लिश, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम 3 to 17 जनवरी 2024। इसी तरह कोई जॉइंट एप्लीकेशन प्रोग्राम है टू फिनिश या स्वीडिश डिग्री प्रोग्राम स्प्रिंग 2023 का, जो कि बैचलर प्रोग्राम होंगे, इनका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जो लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो फिनिश या स्वीडिश होगी। तो उसके लिए जो टाइमलाइन है दैट इज़ 13 मार्च टू 27 मार्च 2024। तो दीज आर द डेडलाइन जिनको आप अपने माइंड में रखना है अगर आप जो है अप्लाई करना चाहते हैं बैचलर प्रोग्राम के लिए जो इंग्लिश में स्टडी की करवाए जाएंगे, तो दिस इज़ द डेडलाइन।
अगर आप स्टडी करना चाहते हैं बैचलर प्रोग्राम को जो फिनिश या स्वीडिश में जो है पढ़ाए जाएंगे, तो देन दिस इज़ द एप्लीकेशन पीरियड। और अगर आप मास्टर्स प्रोग्राम को स्टडी करना चाहते हैं, देन दिस इज़ द एप्लीकेशन पीरियड, कि जो एप्लीकेशन है आप उनको सबमिट कर सकते हैं उन प्रोग्राम्स के लिए जो 2024 में स्टार्ट होंगे। तो आई होप सो कि ये जो एडमिशन की एप्लीकेशन की टाइम फ्रेम है ये आपके लिए क्लियर है। अब बात करते हैं कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं बैचलर प्रोग्राम के लिए, तो जो एप्लीकेशन है फॉर द बैचलर प्रोग्राम इन इंग्लिश, उनका जो पीरियड है दैट इज़ फ्रॉम 3 टू 17 ऑफ जनवरी 2024। दिस इज़ द टाइम फ्रेम कि जब आप एक बैचलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो कि इंग्लिश में पढ़ाए जाएंगे, और इनकी जो स्टडी है वो स्टार्ट होगी दैन इन ऑटम 2024। तो जो एडमिशन की रिक्वायरमेंट है और अप्लाई करने की जो गाइडलाइंस हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको पता होनी चाहिए कि जो एडमिशन की रिक्वायरमेंट है और जो अप्लाई करने की गाइडलाइंस हैं उनको जो है पब्लिश किया जाएगा आल्टो जो यूनिवर्सिटी है ये वाली, उसकी वेबसाइट पर। और इसी के साथ साथ जो स्टडी इन्फो है, सर्विस है, वहाँ पर भी ये चीज़ अवेलेबल होगी। तो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म अपना सबमिट करना है वो आपने स्टडी इन्फो पर यानी इस एड्रेस पर सबमिट करना है। तो जो आपने अप्लाई करना है अपने बैचलर प्रोग्राम के लिए, तो मेक श्योर करना है कि आप अपनी एप्लीकेशन को फिल आउट करेंगे एट दिस एड्रेस इन दिस वे, ताकि आप जो है एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकें। तो यहाँ पर ना डिफरेंट स्टडी ऑप्शन की डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है, उनके मुताबिक जो है एप्लीकेशन गाइडलाइंस अवेलेबल है एडमिशन के लिए। और उनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं कि क्या चीज़ें आपसे रिक्वायर्ड हैं उस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए, यहाँ एडमिशन की रिक्वायरमेंट क्या है, आप उनको सिंपली जो है इस एड्रेस से जाकर गेट कर सकते हैं। यहाँ से आपको वो गाइडलाइंस मिल जाएंगी, यानी एडमिशन की गाइडलाइन अकॉर्डिंग टू स्टडी ऑप्शन वो वेरी कर सकती हैं, जिनको आप यहाँ से जो है चेकआउट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी जो एडमिशन की गाइडलाइन है उसको जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अगर एक बैचलर प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आप अपनी जो एडमिशन की गाइडलाइन है उनको चेकआउट करेंगे। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट की जो किसी मास्टर्स प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं। तो जो आल्टो यूनिवर्सिटी है वो प्रोवाइड कर रही है आपको मास्टर प्रोग्राम ऑप्शन इन 3 फील्ड्स: आर्ट एंड डिज़ाइन, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स एंड टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। तो इन जो ऑप्शंस हैं इनके अंदर आप अपना जो मास्टर्स प्रोग्राम है उसे परस्यू कर सकते हैं फ्रॉम आल्टो यूनिवर्सिटी। और जो मास्टर्स डिग्री है वो ग्रांट जो की जाएंगी वो इन फील्ड्स के अंदर होंगी जिनको अभी हमने डिस्कस किया, यानी वो फील्ड जो है आर्ट एंड डिज़ाइन की होगी, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स की होगी, या टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग की होगी। और इनके अंदर फर्दर कौन कौन से प्रोग्राम जो है ऑफर किए जा रहे हैं वो आप यहाँ से जो है सिंपली चेकआउट कर सकते हैं। जस्ट लाइक टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग की जो फील्ड है इसमें मास्टर ऑफ साइंस जो टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम है वो ऑफर किया जा रहा है, मास्टर ऑफ साइंस आर्किटेक्चर का प्रोग्राम है, मास्टर ऑफ साइंस लैंडस्केप आर्किटेक्चर का प्रोग्राम है। तो इस तरह से आप अपने प्रोग्राम का ऑप्शन भी देख सकते हैं। और जितनी भी इंफॉर्मेशन है इन प्रोग्राम से रिलेटेड या फर्दर जो इंफॉर्मेशन है कि गाइडलाइन से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, उनको आप जो है चेकआउट कर सकते हैं अगेन फ्रॉम हेयर, यानी इस एड्रेस से आप जो चेकआउट कर सकते हैं, जस्ट लाइक जिस तरह आपने अपनी बैचलर की इंस्ट्रक्शन को चेकआउट करना है। और आप जो है अप्लाई कर सकते हैं मैक्सिमम ऑफ 2 जो स्टडी ऑप्शंस हैं उनके लिए, यानी जो स्टडी ऑप्शंस अवेलेबल हैं इनमें से आप मैक्सिमम 2 स्टडी ऑप्शंस के लिए एलिजिबल हैं कि आप अपनी एप्लीकेशंस को सबमिट कर सकते हैं। और जो जनरली आपने जो एप्लीकेशन होती है उसको जो है उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना होता है, ताकि आप एक जो मास्टर्स एडमिशन है उसके लिए आपकी एप्लीकेशन को जो है एवेलुएट किया जाए। तो जो एप्लीकेशन होती है उसमें आपकी जो है जो चीज़ इंक्लूड होगी वो आपकी डिग्री होगी, उसकी एलिजिबिलिटी को चेकआउट किया जाएगा। आपकी जो प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशेंसी है वो चीज़ इन्वॉल्व होगी। और जो रिक्वायर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स होंगे जो कि नेसेसरी होंगे एप्लीकेशन की कंप्लीशन के लिए, आप उनको भी सबमिट करेंगे बाय द गिवन डेडलाइन। तो जो स्टडी ऑप्शन है वो देन एवेल्यूएट करेगा आपकी कंप्लीट एप्लीकेशन को कि क्या आप जो जनरल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट कर रहे हैं कि नहीं, और अगर आप मीट कर रहे होंगे तो इट्स मीन कि आपको एडमिशन के लिए कंसीडर किया जाएगा। तो इस तरह से आप जो है अपना
मास्टर्स जो डिग्री प्रोग्राम जो स्टूडेंट परस्यू करना चाहते हैं वो अपनी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट को इस तरह से चेकआउट कर सकते हैं। यानी जो स्टडी ऑप्शन है वहाँ पर आपको हर एक प्रोग्राम के मुताबिक जो गाइडलाइंस हैं, जस्ट लाइक जिस तरह हमने बैचलर प्रोग्राम में देखा कि उनकी वहाँ पर मेंशन है, इसी तरह से आप इन गाइडलाइंस को भी चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप की। तो डिफरेंट जो स्कॉलरशिप है वो ऑफर की जा रही हैं आल्टो यूनिवर्सिटी की तरफ से इंटरनेशनल स्टूडेंट को, ताकि वो फिनलैंड से एट आल्टो यूनिवर्सिटी स्टडी कर सके अपना डिज़ायर डिग्री प्रोग्राम। तो जो पहली स्कॉलरशिप है हमारे पास वो है आल्टो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप जो है उन टैलेंटेड स्टूडेंट के लिए है जो बिलोंग करते हैं और फ्रॉम नॉन ईयू और ईईए स्टूडेंट्स। यानी जो आउटसाइड ऑफ यूरोप से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट, वो टैलेंटेड स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। और ये जो स्कॉलरशिप है ये मेरिट बेस्ड है और कम्पिटिटिव है काफ़ी, यानी एक कम्पिटिटिव बेसिस पे स्कॉलरशिप जो है वो एलोकेट की जाती है। आपकी जो एकेडमिक प्रोफाइल है उसकी एवेल्यूशन की जाती है आपके एडमिशन प्रोसेस के दौरान, ताकि आपको जो है स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर किया जा सके। और जो है एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं और उसके मुताबिक जो है स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप ऑफ़र की जाती हैं। बेनिफिट की बात की जाए स्कॉलरशिप की, तो जो आल्टो यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप है वो कवर करती है या तो 50% या 100% आपकी जो ट्यूशन फ़ी है उसको। यानी ये आपको ट्यूशन फ़ी का वेवर प्रोवाइड किया जाता है एक स्कॉलरशिप के फॉर्म के अंदर, जिसमें या तो आपकी 100% जो ट्यूशन फ़ी है उसको वेव ऑफ किया जाता है या 50% जो ट्यूशन फ़ी है उसको वेव ऑफ किया जाता है। लेकिन किसी किस्म की जो लिविंग कॉस्ट है आपकी उसकी कवरेज जो है वो प्रोवाइड नहीं की जाती। तो ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है। और अगर बात की जाए आप अगर इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली बात ये कि आपको इस बात को इंश्योर करना पड़ेगा कि आप आउटसाइड ऑफ यूरोप के जो एप्लीकेंट है वो हैं। यानी अगर आप एक नॉन ईयू या ईईए जो सिटीज़न है वो हैं तो आप एलिजिबल हैं कि आप अप्लाई कर सके स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। और आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं जब आप अप्लाई करेंगे आल्टो यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए। यानी कोई सेपरेट एप्लीकेशन आपने सबमिट नहीं करनी, बल्कि जो स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन है वो आपकी जो एडमिशन की एप्लीकेशन है उसी का एक हिस्सा है, उसी में आपको इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है। कोई सेपरेट आपसे एप्लीकेशन नहीं रिक्वायर्ड होगी। जो आपकी एप्लीकेशन एडमिशन के लिए होगी उस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर ही स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन होगी। यानी स्कॉलरशिप एप्लीकेशन का एक जो पार्ट है वो उस एप्लीकेशन फॉर्म में होगा जिसको आप फिल आउट करेंगे। और इस तरह से आप जो है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। देन जो है जो स्टूडेंट हैं उनकी सिलेक्शन की जाती है, स्टूडेंट को जो है अवार्ड किया जाता है उन स्टूडेंट को जो कि बेस्ट एप्लीकेंट होते हैं, जो कि बेस्ट जो है रैंक कर रहे होते हैं, एक अच्छी जो है एकेडमिक प्रोफाइल को होल्ड कर रहे होते हैं। उनको जो है आफ्टर द एवेल्यूशन, आफ्टर द एकेडमिक एवेल्यूशन उनको जो स्कॉलरशिप है वो अवार्ड की जाती है। अब बात करते हैं इस स्कॉलरशिप के ड्यूरेशन की। तो जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड की जाती है फॉर द नॉर्मेटिव पीरियड ऑफ स्टडी। यानी जो नॉर्मेटिव पीरियड होता है डिग्री प्रोग्राम का उसके लिए स्कॉलरशिप ऑफर की जाती है। तो अगर बात की जाए बैचलर डिग्री प्रोग्राम की, तो जो स्कॉलरशिप है यानी जो उसका नॉर्मेटिव स्टडी पीरियड है दैट इज़ 3 ईयर, जो कि एक फुल टाइम स्टडी बैचलर प्रोग्राम है उसका। और अगर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम की बात की जाए तो उसका जो ड्यूरेशन है दैट इज़ 2 ईयर्स ऑफ फुल टाइम स्टडी एट मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम। तो यानी इतने टाइम के लिए आपको जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड की जाती है। तो लेकिन आपको जो है सर्टेन रिक्वायरमेंट्स को मीट करना होता है ताकि आप जो है हर बार जो स्कॉलरशिप के लिए आपको जो है कंसीडर किया जा सके, क्योंकि सर्टेन सेटिस्फैक्ट्री रिक्वायरमेंट जो होती हैं वो किसी भी स्कॉलरशिप के अंदर कंसीडर की जाती हैं हर सेमेस्टर के बाद, ताकि आपको दोबारा से स्कॉलरशिप के लिए जो है एलिजिबल कंसीडर किया जा सके। और एक और स्कॉलरशिप है हमारे पास जो कि है फिनलैंड स्कॉलरशिप फॉर मास्टर स्टूडेंट। और ये जो स्कॉलरशिप है ये मास्टर जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है। तो वो स्टूडेंट जो आउटसाइड ऑफ यूरोप से बिलोंग करते हैं, यानी जो नॉन ईयू ईईए जो एप्लीकेंट हैं, वो स्टूडेंट जो कि पे करते हैं ट्यूशन फ़ी को एट आल्टो यूनिवर्सिटी अप्लाई कर सकते हैं इस फिनलैंड स्कॉलरशिप के लिए। और ये स्कॉलरशिप है ये भी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है और कम्पिटेटिव बेसिस पे जो है स्टूडेंट को अवार्ड की जाती है। यानी स्टूडेंट की जो एकेडमिक एवेल्यूशन है उसके क्राइटेरिया की बेसिस पे स्टूडेंट को स्कॉलरशिप अवार्ड की जाती है। अगर बात की जाए स्कॉलरशिप के बेनिफिट की, तो जो फिनलैंड स्कॉलरशिप है ये कवर करती है 100% जो आपकी ट्यूशन फ़ी है उसको। यानी 100% आपको ट्यूशन फ़ी का वेवर प्रोवाइड किया जाता है। और ना सिर्फ ये बल्कि आपको जो है 5000 जो यूरो हैं
वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं रीलोकेशन फ़ंड के तौर पर, रीलोकेशन ग्रांट के तौर पर। और इसी के साथ साथ जो अदर कॉस्ट होती है फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ स्टूडेंट, उसके लिए आपको जो है ये ग्रांट प्रोवाइड की जाती है। तो अगर बात की जाए आपने अप्लाई किस तरह से करना है, तो अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं, यानी अगर आप एक एप्लीकेंट हैं जो कि आउटसाइड द यूरोप से बिलोंग करते हैं, यानी नॉन ईयू ईईए, अगर आप एक एप्लीकेंट हैं, एक स्टूडेंट हैं और पे करते हैं ट्यूशन फ़ी को, ट्यूशन फ़ी के लिए लायबल हैं एट आल्टो यूनिवर्सिटी, तो आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपने स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है एट द सेम टाइम जब आप अप्लाई कर रहे होंगे अपने मास्टर प्रोग्राम के एडमिशन के लिए। यानी जो मास्टर प्रोग्राम की जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसी के अंदर इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम का फॉर्म होगा जिससे आप सबमिट करेंगे। कोई सेपरेट एप्लीकेशन या कोई बाद में कोई आपने एप्लीकेशन सबमिट नहीं करनी, बट एट द टाइम ऑफ योर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम एडमिशन आप उस टाइम पर उसी एप्लीकेशन फॉर्म में इस स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करेंगे। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप जो है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें आफ्टर द एप्लीकेशन पीरियड हैज़ एंडेड। सो मेक श्योर करना है कि आप एप्लीकेशन पीरियड के दौरान इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें। और देन फिर जो स्टूडेंट हैं उनकी सिलेक्शन की जाती है। और अगर बात की जाए ड्यूरेशन की, तो जो स्कॉलरशिप का ड्यूरेशन होता है, यानी स्कॉलरशिप जो है वो एक जो स्टडी प्रोग्राम है उसका जो एक नॉर्मेटिव पीरियड ऑफ स्टडी होता है उसके लिए प्रोवाइड की जाती है। यानी आपको सर्टेन जो है सेटिस्फैक्ट्री एकेडमिक परफॉर्मेंस को मीट करना होता है ताकि आपको जो है हर बार जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाए एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो जो एक नॉर्मेटिव स्टडी पीरियड होता है इस फिनलैंड मास्टर स्कॉलरशिप प्रोग्राम का, दैट इज़ 2 ईयर। यानी 2 ईयर का जो फुल टाइम स्टडी प्रोग्राम है ऑफ मास्टर्स डिग्री, उसके लिए इतने ड्यूरेशन के लिए आपको स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड की जाती है। और स्कॉलरशिप के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो ये स्कॉलरशिप आपसे रिक्वायर्ड करती है कि आप एक फ़ुल टाइम जो स्टडी है उसको जो है परस्यू कर रहे हों। और इस तरह से आप जो है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होंगे। तो इसके अलावा भी यहाँ पर कुछ और स्कॉलरशिप ऑप्शन अवेलेबल हैं, कुछ अदर स्कॉलरशिप जो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। अगर आप उनके लिए एलिजिबल हैं तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। बट दिस इज़ द 100% ट्यूशन फ़ी वेवर स्कॉलरशिप जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं ताकि आप फ्रीली जो है एक फुली फंडेड अपना जो मास्टर्स कोर्स प्रोग्राम है उसको स्टडी कर सके। और ना सिर्फ ये जो स्कॉलरशिप है आपको जो है फुली फंडेड आपके डिग्री प्रोग्राम की सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, बल्कि ये भी जो स्कॉलरशिप है ये भी आपको अपने आपके बैचलर और आपका जो मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम है उसके लिए जो है सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, या तो 50% की या 100%, यानी फुली फंडेड जो आपका डिग्री प्रोग्राम है उसकी आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही है। यानी फुली फंडेड आपकी जो ट्यूशन फ़ी है वो इन दोनों स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर जो है वो कवर्ड अप हो सकती है अगर आप सर्टेन एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं और आपका जो एकेडमिक इवेल्यूशन क्राइटेरिया है जो उसकी बेसिस पे अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं। तो आई होप सो कि जो आज की अपॉर्चुनिटी थी कि आप किस तरह से फिनलैंड की एक यूनिवर्सिटी से स्टडी कर सकते हैं अपने डिग्री प्रोग्राम को, एंड दैट टू विद द फुली फंडेड 100% ट्यूशन फ़ी वेवर स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ये आपके लिए हेल्पफुल थी, आपको अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नई अपॉर्चुनिटी के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।